एक शख्स ने हमें बताया था कि भारत में अच्छी ब्रेड नहीं मिलती। तो हमें लगा कि ओके, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मार्केट है और एक हम इसमें ब्रांड बना सकते हैं। सबका रिएक्शन था कि दोनों जॉब छोड़ रहे हो तो घर कैसे चलेगा, इसीलिए पढ़ाया था ब्रेड बनाने के लिए। एमबीए करके ब्रेड बनाते हो, एमबीए क्यों करना था फिर? बट हम में एक जुनून था, हम कुछ मंथली रेवेन्यू 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गए थे। तो खर्चे बढ़ गए और सेल आना शुरू हो रहा था और तब आया कोविड। नमस्कार, मेरा नाम स्नेह जैन है और मैं द बेकर्स डजन का को-फाउंडर हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे पत्नी अदिति की एक अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ कि जहाँ हमने हमारे लाखों की पैकेज वाली नौकरी छोड़ी और हमें कहा गया कि अभी आप एमबीए करने के बाद ब्रेड बेचोगे। आईएम वाले अभी ब्रेड बेचना चालू कर रहे हैं। ये हमने सब सुना, सब बर्दाश्त किया, लेकिन हमने एक सपना देखा था और वही सपने पे हम पिछले 12 साल से लगे पड़े हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी बेकरी ब्रांड द बेकर्स डजन आज 500 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बन गई है। तो अब मैं आपको कहानी में थोड़े पहले लेके जाता हूँ। मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई। मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। बचपन से कहा गया था और अगर आप पढ़ाई में अच्छे होते हो ना तो आपको और भी कहा जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और लाइफ अच्छी होगी। तो मैं हमेशा बचपन में पढ़ाई में भी अच्छा था, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद एमबीए कर लिया आईआईएम अहमदाबाद से। अभी आप जब आईआईएम अहमदाबाद से जब आप एमबीए करते हो तब आपको जो जॉब मिलती है वो आपकी लाइफ सेट कर लेती है। तो मैं 2009 में मैंने पास आउट किया अहमदाबाद से और मैकिन्जी एंड कंपनी करके कंसल्टिंग फर्म में मेरी जॉब लगी। मेरा जॉइनिंग पैकेज ही करीब 30 लाख का था। और मुझे 2 साल में वहाँ पे 2-2.5 साल में मुझे पूरी दुनिया देखने मिल गई। मैंने प्रोजेक्ट्स कनाडा में किए, फिलीपींस में किए, सिंगापुर में किए। तो आप कह सकते हैं कि 25, 26, 27 साल उम्र के नौजवान को अगर ये सब अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं तो उसे और कुछ करने की क्या जरूरत है। आईआईएम के दौरान मैं अदिति को मिला था। हमारी बातचीत सबसे ज़्यादा होती थी बिजनेस पे कि हमें क्या टाइप के बिजनेस करने चाहिए, लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के माहौल में क्या हो रहा है। और फिर हमारी शादी हुई, हम बॉम्बे में थे। मैं अपना जॉब कर रहा था, बट एक कीड़ा हमेशा था, एक बिजनेस चालू करने का कीड़ा, एक खुद का मालिक होने की कीड़ा, वो एक हमेशा मेरे में था। मैं मारवाड़ी भी हूँ तो हमारे खून में ही है कि बिजनेस करना चाहिए। तो ये जब एक कीड़ा जागने लग गया था जब मैं मैकिन्जी में था, बिकॉज मैं दूसरे लोगों की बिजनेसेस देखता था। मैकिन्जी में एक दिन उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया और हमें बहुत सारे अलग अलग लेगो के जो छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, पीसेस होते हैं, वो दिया और बोला कि आप 5 साल बाद आप अपने अपने जिंदगी को कैसे देखते हो, आप वो बनाइए। तो मेरे बाजू में जो लोग थे, कोई एक अच्छा ऑफिस बना रहा था, कोई एक अच्छा घर बना रहा था, कोई अच्छी गाड़ी बना रहा था और मैंने एक फैक्ट्री बनाई। और मैंने सोचा कि मेरे को मेरी खुद की एक फैक्ट्री चाहिए जहां से मेरे हाथ में बना हुआ एक मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए। तब मेरे को याद है ट्रेनर ने मेरे को पूछा कि ये फैक्ट्री आप मैकिन्जी में होते हुए कैसे बनाओगे। एंड एक्चुअली वो सही बात थी कि मैं जॉब करते हुए मैं एक फैक्ट्री कैसे खड़ा कर सकता हूँ। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और खुद का कुछ करना चाहता हूँ। मैं घर आया, मैंने अदिति को बोला और अदिति का पहला रिप्लाई था कि अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं भी छोड़ रही हूँ और हम ये साथ में करेंगे। तब हम तो मान गए। फिर आई बात जब हम अपने परिवार को बता रहे हैं, रिश्तेदारों को बता रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं और सबका रिएक्शन था कि दोनों जॉब छोड़ रहे हो तो घर कैसे चलेगा, मियाँ बीवी दोनों क्या करने वाले एक साथ। बट हमें एक जुनून था। हमने सोचा कि हम कुछ साल ये ट्राई करना चाहते हैं। हमें लाइफ में वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि हमने ये कभी ट्राई नहीं किया। और यही सोच के हम निकल गए कि हमने
कोई बिजनेस चालू करना है। तो अदिति और मैं बैठे कि अभी क्या बिजनेस करना है। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था पहले से। हमने जॉब जब छोड़ी दोनों ने, तब हमारे ये क्लियर नहीं था कि हमें यही बिजनेस करना है। हमने अलग अलग आइडियाज लिए। हमने एक व्हाइट बोर्ड रखा हमारे रूम में और हमने लिखा उस पर रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। और हम अलग अलग लोगों से मिलना हमने चालू किया जिन्होंने अपनी जिंदगियों में बिजनेस किया है। तो अलग अलग करीब 80-100 लोगों से हमने बातचीत की। और एक मीटिंग में मुझे अभी भी याद है, हम तभी वो एक रिकॉर्डर लेके जाते थे मीटिंग में और बाद में वो रिकॉर्डिंग सुनते थे ताकि हम पूरा उसका नोट कर सके। और एक सुनते हुए एक लाइन एक शख्स ने हमें बताया था कि भारत में अच्छी ब्रेड नहीं मिलती। ये था 2012-2013 का समय। तब इंडिया में जस्ट वाइट ब्रेड से हम ब्राउन ब्रेड तक पहुंचे थे और हम सबको लगता था कि ब्राउन ब्रेड हेल्दी ब्रेड है। लोग बोलते थे कि हमारा सैंडविच ब्राउन ब्रेड में बनाइए, वाइट ब्रेड में नहीं। बट जो दुनिया में जिस प्रकार के ब्रेड मिलते हैं, मल्टीग्रेन, होल व्हीट, सावरडो, ये सब इंडिया में नहीं थे। ब्राउन ब्रेड भी मैदे वाली ब्रेड में कलर डाल के बनी जाती है। एक्चुअली वो मैदे ब्रेड से भी ज्यादा अनहेल्दी है, बट हमें तभी ये सब नहीं पता था। तो जब हमने थोड़ा इसमें रिसर्च करना चालू किया तो हमें लगा कि ओके, एक एक अपॉर्चुनिटी है, एक मार्केट है और एक हम इसमें ब्रांड बना सकते हैं। तो तब हमने सोचा कि हम बेकरी ब्रांड चालू करेंगे। ये जैसे ही बात लोगों में पता चली, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो रिएक्शंस आए। किसी ने बोला कि इसीलिए पढ़ाया था ब्रेड बनाने के लिए। किसी ने बोला एमबीए करके ब्रेड बना दो। एमबीए क्यों करना था फिर, राइट? आपको बिजनेस के बारे में क्यों सीखना है अगर बेकरी चालू करनी है? बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि ये एक ऐसा काम हम नहीं करते हैं। हमारा हम मारवाड़ियों में ऐसा काम नहीं करते, हम बेकरी नहीं करते हैं, ब्रेड नहीं बनाते हैं। तब थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये हम शायद गलत कर रहे हैं। बट उस टाइम पे हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करना है, हमें लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी है, हमें लगता है इसमें हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमने चालू कर दिया। उसके बाद हमें यह भी था कि हम दोनों में से किसी एक को ब्रेड बनाना या केक बनाना वो आना चाहिए। मैं सबको कहूंगा कि आप जब खुद का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तब आपको खुद को वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हम एक शेफ को हायर करके कोई होटल से या कोई 5 स्टार होटल से या कोई रेस्टोरेंट से एक शेफ को हायर करके बिजनेस चालू कर सकते थे। बट अगर वो शेफ चला गया तो, और आपको नहीं पता होगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो तब हमने सोचा कि अदिति ब्रेड बनाने और केक बनाने सीखने जाएगी। शी वेंट टू अदिति गई टू द ल कॉर्डन ब्लू पेरिस एंड फ्रेंच कुलिनरी इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क। और ये दोनों संस्थाओं से उसने सीखा कि ब्रेड कैसे बनाते और केक कैसे बनाते और उसकी तकनीकी नॉलेज ली। और तब मैं जॉबलेस था, ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा था, सेविंग्स खत्म हो रहे थे, लेकिन मैंने जॉब नहीं ली। मैंने बोला कि चलो एक बार अभी ये डिसाइड कर लिया है तो इसमें ही आगे बढ़ते हैं। मैं तब तक जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ हम हमारी एक छोटी सी बेकरी लगा सकते हैं और एक छोटी सी दुकान लगा सकते हैं कि जहाँ से हम ब्रेड बेच सकते हैं। जब तक अदिति वापस से आई तब तक मैंने एक छोटा 1000 स्क्वायर फीट की जगह बॉम्बे में दादर में चूज कर ली थी। थोड़े लास्ट जो सेविंग्स बाकी थे उससे हमने एक अवन डाला, एक मिक्सर डाला और बेकरी चालू की। 7 जनवरी 2013 को हमारे सबसे पहले ब्रेड्स वो अवन से निकले बाहर। फिर अभी आपने प्रोडक्ट बना दी और हमारी दुकान को अभी भी कुछ 3-4 महीने थे, तो अभी 3-4 महीने तक हम क्या करें, कैसे हम ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। और सबसे पहले जब चालू करते हैं बिजनेस, हमेशा प्रॉब्लम होता है कि आप वो पहले कस्टमर को कैसे ढूंढो, राइट? कि आप वो पहले जो प्रोडक्ट्स है आपको लोग कोई जानते नहीं है, कोई आपकी ब्रांड को भी नहीं जानते, उनको कैसे ढूंढेंगे, राइट? तब एक और प्रश्न आया कि ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, राइट? एंड तब मैं एक किताब पढ़ रहा था बेकिंग के बारे में। एक और चीज, एक आदत होती है कि कुछ भी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे किताबें पढ़ो, नॉलेज लो उसका। और उसमें एक टर्म आया, एक शब्द आया कॉल्ड द बेकर्स डजन। तो मैं आप सबको जैसे बता दूं कि अंग्रेजी में डजन मीन्स 12,
बट द बेकर्स डजन 13 होता है। नाउ ये क्यों बोला जाता है ऐसा कि आप कुछ भी अगर आप बेकर्स डजन जैसे तरीके से कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप कस्टमर्स को एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप पार्टनर्स को एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप सप्लायर्स को एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप अपने एम्प्लॉइज को भी एक्स्ट्रा दे रहे हो। और यही सोच से हमें नाम पसंद आया, तो द बेकर्स डजन नाम पड़ गया ब्रांड का। बट अभी फैक्ट्री की का रेंट चालू हो गया है, बट दुकान चालू हुई नहीं है, तो अभी बेचे कैसे? तब अदिति और मैंने एक चीज किया जो आज भी मुझे लगता है बेस्ट टाइम था हमारे वो 2 महीने। हमने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए बॉम्बे के अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री ले लेते थे। तो जैसे अभी कोई 1000 फ्लैट्स की एक पूरी कॉम्प्लेक्स, एक टावर है 5-6 टावर की, तो हम किसी एक को जानते थे, तो हम उनके थ्रू एंट्री ले लेते थे। फिर हम एक टावर में सबसे ऊपर के फ्लोर पे जाते थे क्रेट्स लेके ब्रेड के, और फिर हर घर पे खटखट आके, हर घर पे, हर दरवाजे पे खटखट आके हम बोलते थे कि अंकल जी, आंटी जी, हमने नई बेकरी चालू की है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, ये हम आपको ऐसे ही मुफ्त दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो ये नंबर है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी ये नंबर पे कॉल करके हमें बताइए कि इसको क्या बेहतर कर सकते हैं। हमने 5 घर नहीं, 10 घर नहीं, अदिति और मैंने वो 3 महीने में 3000 घरों में हमने खुद जाके ब्रेड दिया है बॉम्बे में। और एक दिन मैंने अदिति को बोला कि ये कब तक चलेगा, हम कब तक मुफ्त में देते रहेंगे? हम बैठे थे ऑफिस में, हमारा एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जो हमने नंबर कस्टमर्स को दिया था, और जब मैं ये बोल रहा था और तब हमारी बातचीत हो रही थी कि हाँ इसको अभी क्या करें, तब घंटी बजती है। और हमने जब बात की तब निकला, कस्टमर सामने से बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपने आए थे, आपने हमें ब्रेड दी, हमें बहुत पसंद आया, हम बाहर थे, अभी हम वापस से आ गए, हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? और वो पहला ऑर्डर हुआ था, 60 रुपए का बिल बना था। आज भी मेरे पास वो बिल और वो नोट जो उन्होंने पेमेंट किया वो मेरे पास फ्रेम्ड है। और जैसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद चाहिए, एक आपको एक सहारा चाहिए, और फिर आप धीरे धीरे चढ़ना चालू कर देते हो। फिर हमें ऑर्डर्स मिलने लगी, एक दूसरे को, कस्टमर एक दूसरे को बताते थे कि हाँ ये अच्छा ब्रेड कर रहे हैं, आप भी मंगाइए। एंड हमारी पहली दुकान चालू हुई प्रभा देवी में। आज तक हम आई थिंक पहले ब्रांड थे जिन्होंने सिर्फ ब्रेड की एक दुकान खोली। 13 टाइप के ब्रेड थे बेकर्स डजन के स्टाइल में, और लोगों को ये बहुत ही अनोखी बात लगी, इसीलिए हमें फ्री पब्लिसिटी का जर्नलिस्ट हमारे बारे में लिखने लग गए, हमारे बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल आ रहे थे, और लोगों को लगा कि ये दो नौजवान कुछ नया कर रहे हैं ब्रेड में। बट ये 1 साल तक हमने करीब, हम कुछ मंथली रेवेन्यू 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गए थे। तो हमारी टीम में भी सिर्फ मैं, अदिति और एक और बेकर ही था। अदिति सुबह जाती थी 3 बजे फैक्ट्री, जो हमारी छोटी सी प्लांट थी, वहां पे वो बेकिंग करती थी टिल अराउंड 8-9। फिर वो आती थी घर पे, थोड़ा रेस्ट करके 3 बजे दुकान पे जाती थी। मैं सुबह से दुकान मैनेज कर रहा था, फिर वो दुकान पे आती थी तो मैं दूसरे काम पे लग जाता था, और ऐसे ही हमारे दिन पूरा सुबह 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक चलते थे। बड़ा एक अलग मजा होता है उसका भी, वो भी टाइम का एक अलग मजा होता है। धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी, फिर हमें लगा कि ओके, हमें अलग अलग कस्टमर्स, हम प्रभादेवी में हमारी दुकान थी तो हमें बैंड्रा वाले कस्टमर्स पूछने लग गए कि हम आपका प्रोडक्ट कहाँ ले सकते हैं। तो हमने सोचा चलो अभी टीम बढ़ाते हैं, दुकानें बढ़ाते हैं, और वहां से बेकर्स डजन की जर्नी की शुरुआत हुई। करीब 5 साल तक हमने बॉम्बे और पुणे में ही एक ब्रांड बनाया। बॉम्बे पुणे के हर कस्टमर को एक बेकरी का ब्रांड की तरह बेकर्स डजन का नाम पहचानने लगे। तब हमें दूसरे शहरों से इंटरेस्ट आने लगा, तो बैंगलोर से हमें ईमेल्स या कॉल्स आते थे, दुकानदारों के, कस्टमर्स पूछते थे हमें कहाँ से मिलेंगे, हम जब बॉम्बे आए थे तब हमने इनके घर में आपका ब्रेड देखा, हमें बैंगलोर में कैसे मिल सकता है, दिल्ली, हैदराबाद। लेकिन ब्रेड के बिजनेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्रेड की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ब्रेड 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक ब्रेड रहती है, उसके बाद वो ब्रेड आप नहीं बेच सकते हो। तो ज्यादातर अगर आप बेकरी देखोगे कि वो ज्यादातर एक शहर में ही होती है,
बहुत ही कम ब्रांड्स है जो पूरे देश भर आपको मिलेगा। ये हम बदलना चाहते थे। बट इसको कैसे बदले? हम शेल्फ लाइफ को तो बदल नहीं सकते। हमारी ब्रेड की एक खासियत थी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने डे वन से हमने कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स में हमने कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐसा कुछ नहीं डाला है। हमारा एक एक मैं ऑलमोस्ट बोलूंगा कि एक पागलपन होता है प्रोडक्ट के लिए, कि प्रोडक्ट सही होना चाहिए, कस्टमर उसके लिए फिर वो प्राइस देगा और आपको रिपीट परचेज भी देगा। तो अभी लेकिन मैं ये ब्रेड को बैंगलोर कैसे लेके जाऊं, ब्रेड को दिल्ली कैसे लेके जाऊं? तब हमने एक पैकेजिंग इनोवेशन के बारे में सुना कि यूरोप में लोग ब्रेड को एक अलग पैकेजिंग में करते हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, प्रिजर्वेटिव डाले बिना। तो हमने बोला हमें ये सीखना चाहिए, भारत में किसी ने अब तक ये नहीं किया था। बट वापस से हम ना वही चीज करते जो कोई नहीं करते। तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। 1.5 साल लगाया। हमने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया, पैकेजिंग मशीन वाले को, और समझा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और तब हमने सोचा कि अभी ये एक छलांग लेने का टाइम आ गया है बिजनेस में। तो तब तक हम बॉम्बे में करीब एक 5,000 स्क्वायर फीट की किचन तक पहुंच गए थे। बट जब हमने ये पैकेजिंग चेंज किया और हमें शेल्फ लाइफ मिली कि हम अभी बैंगलोर भेज सकते हैं, हम दिल्ली भेज सकते हैं, तब हमने हमारी फैक्ट्री बॉम्बे से शिफ्ट करके अहमदाबाद में एक 30,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री लगाई। हमें एक और मैं बोलूंगा आज की एक खासियत है कि हम रिस्क लेने से डरते नहीं है। राइट, कोई बोलेगा कि आप 5,000 से 30,000 सीधे क्यों चले गए? यस, वो फैक्ट्री बड़ी थी, बड़ी है, और हम एक रिस्क ले रहे थे। बट हमें पता था कि जो हमें प्यार कस्टमर से जो बॉम्बे और पुणे में मिला है, उससे ज्यादा और उतना ही हमें बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता सब जगह से मिलेगा। तो हमारी फैक्ट्री जैन 2019 में अहमदाबाद में शुरू हुई। हम ब्रेड के अलावा केक्स, हमने कुकीज चालू किए, एंड अलग अलग शहरों में हमारे प्रोडक्ट्स भेजने चालू किए। तो उस साल में 2019 में हम बॉम्बे, पुणे से लेके हमने दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद ये सब शुरू किया। तो खर्चे बढ़ गए और सेल आना शुरू हो रहा था और कंपनी एक अलग दिशा में जा रही थी, और तब आया कोविड। तो मार्च 2020, मुझे अभी भी याद है, मैं और अदिति बैठे थे घर पे जब अनाउंसमेंट आया लॉकडाउन का, और हमें लगा कि अभी तो हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, बिजनेस बंद करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। और तब जो कहते हैं ना कि किस्मत एक मुस्कुराती है, अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो तब हमें पता चला कि हमारी फैक्ट्री, क्योंकि अहमदाबाद से बाहर में थी, तो ये हमारी फैक्ट्री एक ग्रीन जोन में थी और हम आवश्यक पदार्थ या नेसेसरी गुड्स में भी आते थे, तो हमें चालू रखने का परमिशन भी मिल गया एज अ बेकरी। हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, लोग घर पे थे, लोगों को अभी बाहर जाके होटल में खाना नहीं मिल रहा था, बट उनको वो होटल वाला खाना ही घर पे चाहिए था। तो आपको वही सैंडविच चाहिए, वही पाव भाजी चाहिए, वही पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो घर पे बनाने के लिए आपको हर एक चीज़ में ब्रेड चाहिए। आपको कुछ मीठा खाना है तो आपको केक चाहिए घर पे। और यही इससे हमारी डिमांड जो बढ़ने लगी, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 2013 में हम 1-2 लाख महीने की रेवेन्यू करते थे। कोविड के पहले हम 2018 में करीब 50 लाख की रेवेन्यू करते थे, हर महीने सेल्स करते थे। कोविड जब तक खत्म हुआ तब तक हम 2 करोड़ पे पहुंचे थे हर महीने, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 8 करोड़ महीने, 8 से 9 करोड़ महीने का सेल्स करते हैं। हमारे 10 लाख प्रोडक्ट हर महीने कस्टमर्स के घर पे पहुंचते हैं। हर 2 सेकंड में एक प्रोडक्ट बिकता है। 30 शहरों से ज़्यादा में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एंड करीब मोर देन 5,000 दुकानों से भी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स रखते हैं। और ना वो जो लोग जो मुझे कहते थे कि MBA किया ब्रेड बेचने के लिए, IIM से ब्रेड वाले बन गए हो, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी कंपनी 100 करोड़ साल की रेवेन्यू कर रही है और 500 करोड़ वैल्यूएशन पे की कंपनी बन गई है। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि आज ये कंपनी करीब 200 से ऊपर लोगों
की कर्मचारियों की कंपनी है, उसमें से 40% से ज़्यादा महिलाएं हैं। हमारी फैक्ट्री में भी ज़्यादातर महिलाएं हैं और ये सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि हम एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर पाए। आप सब जो ये सुन रहे हैं, मैं एक ही चीज़, जो भी स्टार्टअप करने के लिए सोच रहा है या कोई बिजनेस करना चाहता है खुद का, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप 3 चॉइसेस जो आपके हैं वो आप सबसे ध्यान से कीजिए। सबसे पहले आपके पति या पत्नी का सपोर्ट। आज मैं और अदिति लकी है कि हम दोनों यही बिजनेस में थे, तो हमने इसके उतार चढ़ाव, बहुत, आपके पास बहुत सारे अवसर आएंगे जब आप सोचोगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, बट अगर तभी आपके पास आपके पति या पत्नी का सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, को फाउंडर होना चाहिए। अभी हमारे केस में मैं और अदिति ही को फाउंडर है, बट जो अलग कोई टीम के साथ कर रहे हैं, मेरी हमेशा एक सलाह होगी कि अकेले मत कीजिए, कोई को फाउंडर के साथ कीजिए, बट ऐसे को फाउंडर को ढूंढिए जिनके आपसे एक मेलजोल हो और एक स्किल्स मैच होने चाहिए। सेम नहीं होने चाहिए, बट उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होना चाहिए। और तीसरी है आपकी टीम। प्रोडक्ट से भी ज्यादा लोग अगर आप सही लोगे अपने साथ, जो आपको खून पसीना देना, बिजनेस खड़ा करना मतलब एक खून पसीने वाली काम करनी है। और जाते जाते मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज एक इंडिया में, एक भारत में एक स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का जो एक क्रेज चालू हुआ है, उसमें जॉश टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की भी एक महत्वपूर्ण रोल है। एंड मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी मेरी स्टोरी बताने के लिए। और मैं होप करता हूँ कि आप में से कोई सुन के ये सोच सकते हैं कि हम भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं और हम ये राह पे आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।